मुझे रास्ते पे कोई भी भीड़ नहीं चाहिए। और अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी जो आज है वो बताते हैं। लंबे इंतजार के बाद आजम खान जमानत पर बाहर आ रहे हैं। आजम खान को कोर्ट से जमानत मिली है। आज सुबह 7 बजे से ही जेल के अंदर जो कागजी कार्रवाई है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो चल रहा है और आजम खान की रिहाई आज हो सकती है। तो यानी थोड़ी देर में सीतापुर जेल से रिहा होंगे आजम खान। बड़ी खबर आपको बता रहे, 1 साल 11 महीने और 4 दिन कुल बीत चुके हैं और इतने वक्त से वो जेल के अंदर हैं। अब जमानत पर बाहर आएंगे। सीतापुर जेल के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। उनको उनके सभी केसेस में जमानत मिली है, जिसके बाद आज उनकी रिहाई होने वाली है। थोड़ी देर में अभी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, कागजी जो कार्रवाई है वो चल रही है, फॉर्मेलिटीज चल रही हैं और उसके बाद आजम खान की रिहाई होगी। लेकिन सवाल कई सारे हैं। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी के साथ उनके रिश्ते अच्छे नजर आएंगे या बीएसपी में उनके जाने की जो अटकलें हैं उस पर मुहर लगती हुई नजर आएगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये तमाम बातें यूपी की राजनीति को और दिलचस्प बनाएंगी। लेकिन फिलहाल उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको ये भी बताएं कि सीतापुर जेल पहुंच गए आजम खान के बेटे अदीब आजम। जेल प्रशासन ने अदीब को जेल में जाने से फिलहाल मना किया है। अदीब आजम ने कहा कि आजम को बताया कि आज के हीरो वो हैं, मुझे भी मिलना था लेकिन मिल नहीं पा रहा हूं। लेकिन खुशी जरूर इस बात की है कि आज वो रिहा होंगे, बाहर आएंगे। ये उनके चाहने वालों के लिए, मेरे लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है। खुद मिलना आया हूं, मैं तो खुद जाना चाह रहा हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास। आज के हीरो वो हैं, आज उनकी बाइट लीजिए। लेकिन कुछ तो कहना चाहेंगे ना बाबा, आज वो आ रहे हैं 2 साल के बाद। आज बहुत खुशी का दिन है सब लोगों के लिए, सब उनके चाहने वालों के लिए, मेरे लिए, पूरे प्रदेश के लिए। सबने दुआएं की हैं। और विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, सबसे पहले तो ये बताइए कितना वक्त अभी और लग सकता है आजम खान के बाहर आने में? रिहाई कब तक हो पाएगी? और साथ ही ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सियासत पर अब इसका क्या असर देखने को मिल सकता है आगे? देखिए, जो पहला अपडेट यही है कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जो है वो बाकी रह गई है। एक जुर्माना था जो जमा नहीं हो पाया था, करीब 3000 रुपये का। लिहाजा जो परिजन है इस वक्त कोर्ट में है और कहा जा रहा है कि कोर्ट में जो है वो जुर्माने की राशि को जमा करेंगे। उसका जो सत्यापित कॉपी है वो जेल को भेजी जाएगी, उसके बाद रिहाई होगी। तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें करीब 12 साढ़े 12 तक इंतजार करना होगा। उम्मीद की जा रही है कि 12 साढ़े 12 तक जो है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, जो आजम खान का पॉलिटिकल करियर को लेकर जो सवाल है, क्योंकि आजम खान लंबे समय से जेल में है। आपने देखा कि जो उनका ये वाला जो बेल है वो करीब 23 महीने बाद उनको मिला। इससे पहले भी 2020 में थे तो 22 तक लगातार 2 साल जेल के अंदर रहे। तो अब आजम खान क्या करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजम खान खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, एक बड़ा रसूख समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर रखते थे। एक बड़ा जनाधार आजम खान का था। ऐसे में ये खबरें थी कि आजम खान शायद अखिलेश यादव से नाराज हैं। आपको याद होगा जब उनकी पत्नी जो है वो जब जेल से रिहा हुई थी, तब जब उन्होंने बातें की, माफ कीजिए, आपको रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर, जो बड़ा अपडेट आपने दिया है वो पहले बताते हैं। दोपहर 12:30 बजे के बाद ही जेल से बाहर आ पाएंगे आजम खान, जो अभी बताया जा रहा है। जैसा कि जानकारी विनोद दे रहे थे कि कुछ फॉर्मेलिटीज है जो अभी होनी बाकी हैं और इसी की वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है कागजी कार्रवाई में। दोपहर 12:30 बजे के आसपास उनकी रिहाई हो सकती है। विनोद, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह के हालात थे, लगातार ये कहा जा रहा था और बहुत सारे ऐसे समर्थक जो रामपुर के हैं, जो आजम खान के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन लोगों ने कई मौकों पर सवाल उठाया कि अखिलेश यादव ने वैसा कुछ नहीं किया जैसा करना चाहिए था आजम खान को लेकर। वैसी कोई पहल नहीं की, वैसी कोई सिफारिश नहीं की और इस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अभी जो खबरें थी, ये चर्चा थी कि फैमिली के कुछ लोगों ने मायावती से मुलाकात की है और इसके बाद से ये चर्चा शुरू हुई कि शायद आजम खान जो है काशीराम के महापरिवार दिवस मौके पर जो लखनऊ में रैली का आयोजन होगा उसमें जो है वो बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनका साफ इनकार है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव दरअसल एक ऐसे नेता है जो एक हाथ से मदद करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। अखिलेश यादव ने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और इसलिए उनसे कोई नाराजगी का कोई मामला नहीं है। उनका ये भी कहना है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। तो परिवार इन जो खबरें हैं, जो चर्चाएं हैं, उसका लगातार
खंडन कर रहा है। तमाम उनके समर्थक जो उनसे जुड़े हुए हैं वो भी फिलहाल इस बात को लेकर लगातार खंडन कर रहे हैं कि आजम खान कहीं बीएसपी में जाने वाले हैं। लेकिन विनोद, इंतजार इस बात का भी करना होगा, भले अब्दुल्ला आजम ये बोले, नाराजगी आजम खान की पत्नी ने पहले दिखाई है समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, परिवार को सपोर्ट नहीं करने का मुश्किल हालात में, लेकिन आजम खान खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीति के बड़े धुरंधर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में अच्छा कदावर कद रखते रहे। अब ऐसे में देखना होगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन होगा, जो भी उनके लिए आगे पॉलिटिकल मूव होगा, आजम खान खुद बाहर आने के बाद ही उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इस पर मैं समझूंगी आपसे और बेहतर, लेकिन एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को बताते हैं। आजम के बाहर आने से पहले एक्शन में पुलिस, जेल से निकलने वाला रास्ता फिलहाल खाली करवाया गया है। सीतापुर से आजम के रूट को खाली करवा दिया गया है, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं वो वहां इकट्ठे, एक लंबा इंतजार उनके समर्थकों ने किया है उनके बाहर निकलने का, और अब जब बाहर वो निकल रहे हैं तो समर्थक उनका स्वागत करना चाहते हैं, और इसीलिए देखिए अनाउंसमेंट करके वो जो पूरा रूट है उसे खाली करवाया गया है। और आगे भी विनोद मिश्रा आपको इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक ले रुकना होगा, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आपको दिखाएंगे नोएडा में एक मां क्यों लगा रही है गुहार। अब बने रहिए हमारे साथ।